Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read book page number 97 of grade 9 English. Our topic for today is technology in everyday life and lecture number 6. We will take start from page number 97, second paragraph. Natural forces affect and disrupt human life and daily economic activities. जो कुदरती आफात होते हैं, जो कुदरती क़ुव्वतें या ताकतें हैं, वो इंसानी ज़िंदगी और रोज़मर्रा की माशी सरगर्मियों पर असरअंदाज होते हैं और उनमें हलल डालते हैं. इफ़ेक्ट मीन हलल डालना, असरअंदाज होना. It's a verb. And असर या तासीर, it's a noun. It is always used as a verb, and this one can be used as a verb as well as a noun, but this one cannot be used as a noun. This is purely a verb, and this one can be used as a verb as well as a noun. Disrupt mean खलल डालना, रुकावट पैदा करना. डिसरप्ट. कुदरती आफात इंसानी ज़िंदगी और रोज़मर्रा की मुआशी सरगर्मियों पर असरअंदाज होते हैं और उनमें खलल डालते हैं, उनमें रुकावट पैदा करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लड्स वॉश अवे फ्रॉम लैंड एंड होम्स. मिसाल के तौर पर सैलाब जो ज़री ज़मीन और घर होते हैं उनको बहा ले जाते हैं. जब सैलाब आता है, मिसाल के तौर पर जब सैलाब आता है तो उनके साथ घर और जो ज़री ज़मीन है वो बह जाती है. दे कैरी आउट फर्टाइल टॉप सॉइल एंड डिसरप्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. वो जो ज़मीन की ज़रखेज़ सतह होती है उसको बहा ली जाती है और उसकी वजह से जो फसलों की नशोनुमा है उसमें खलल पैदा होती है, उसमें रुकावट पैदा होती है. यानी कि सैलाब अपने साथ ज़मीन की जो ज़रखेज़ सतह है वो अपने साथ बहा ली जाती है, जिसकी वजह से पौधों की नशोनुमा में खलल पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है. फर्टाइल मीन ज़रखेज़. And its antonym is barren. Banjar, barren. Also, fires burn buildings, crops and forests which affect human life. आग भी इमारतें, फसलें और जंगलात जलाती है जिससे इंसानी ज़िंदगी मुतासिर होती है. यानी कि आग की वजह से, या जब आग इमारतों, घरों और फसलों, जंगलात वगैरह को जलाती है तो ये भी इंसानी ज़िंदगी पर असर डालती है. अब बरंट child dreads the fire. दूध का जला छाछ को भी पूंग पूंग कर पीता है. So a burnt child dreads the fire. However, technology has enabled humans to build large dams. ताहम टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान बड़े डैम तामीर करने के काबिल हुआ है, which can harbor excess water and use the water to generate power. जिसमें हम
जो इजाफी पानी है वो ज़ख़ीरा कर सकते हैं और उससे फिर तवानाई या बिजली पैदा कर सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान इस काबिल हुआ है कि वो बड़े बड़े डैम तामीर करे जिसमें इजाफी पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है और उस पानी को फिर बिजली बनाने, तवानाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्बर मीन ज़ख़ीरा करना। एंड हार्बर मीन बंदरगाह। अनदर वर्ड एक्सेस। एक्सेस मीन इजाफी या ज़्यादती एंड इट्स पेयर इज एक्सेस रसाई, पहुंच। Pair of words, those words which sound alike and differ in meaning and sometimes in spelling. Those words which sound alike and differ in meaning and spelling are called pair of words homophones. They are called homophones which sound alike. Also, fire is tamed to heat our homes and process industrial materials. आग को सुदाया गया है। tamed mean सुदाना। when you control something that is wild, सुधारना भी कहते हैं, सुदाना। आग को सुदाया गया है, काबू में किया गया है कि वो हमारे घरों को गर्म रखे और जो हमारे सनती काम वगैरह है उनको भी चलाए। यानी कि हमारे सनती कामों को चलाने के लिए और घरों को गर्म रखने के लिए, घरों को हरारत देने के लिए आग को सुदाया गया है। Fire is normally we use it is a wild thing you cannot control, but if you use to your benefit and if you use to your advantage, it means that you have tamed the fire. With the fire there is always a negative word, a negative thing come to mind, that it will burn, will destroy something. But if you tame it, it means that you are using it to your advantage and your benefit. Wind is being used to generate electricity. हवा को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। We have converted solar energy to power. हमने शमसी तवानाई को तवानाई में तब्दील किया है, which is being used in homes and businesses, जिसे घरों और कारोबार वगैरह, तिजारत वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम अपने घरों में, अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर अपने लिए बिजली पैदा करते हैं, तो इसी तरह जो ये सूरज या सोलर एनर्जी है, सोलर सिस्टम है, उससे भी हम फ़ायदा उठा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी। मवासिलात टेक्नोलॉजी की सरगर्मियों की सबसे बुनियादी जगह है। मवासिलात वो जगह है, मवासिलात वो चीज़ है जिसमें टेक्नोलॉजी की सरगर्मी को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। Both businesses and individuals have benefited from the new technologies in the travel industry. तिजारती और अफराद दोनों ने सफरी सनत में टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। सफरी सनत में, ट्रेवल इंडस्ट्री, सफरी सनत में अफराद और कारोबार या तिजारतों दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। टाइम इज़ मनी, वक्त दौलत है, वक्त पैसा है। सो वी मस्ट हैव फास्ट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बस हमारे पास मवासिलात की या आमदोरफ्त की तेज़ और मुअस्सर ज़राए या वसाइल होने चाहिए। एफिशिएंट, मुअस्सर। Efficient means that is easy and cheaper and extremely effective, extremely useful,
is called efficient. चूँकि वक्त दौलत है, वक्त पैसे की मानंद है, इसलिए हमारे पास आमदोरफ्त के लिए तेज़ और मौसर तरीन तरीक़े होने चाहिए, वसाइल होने चाहिए. Try to imagine life without well developed transportation system. तसव्वुर कीजिए कि अगर ज़िंदगी तरक्की याफ्ता आमदोरफ्त के निज़ाम के बग़ैर हो, यानी कि तरक्की याफ्ता आमदोरफ्त के निज़ाम के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर कीजिए. It means that if we have no vehicles in today's modern world, no aeroplanes, no motorcycles, no bicycles, so just imagine no trains, no bullet trains through which we can travel in minutes long distances. So imagine if there is no developed transportation system in our this modern era, this modern life, what will happen? If we want to go to Peshawar and we don't use a vehicle and go by foot, it means that we will reach in around about 2 days in this heat. So imagine if there is no developed transportation system, what will be the hurdles, what will be the difficulties in our lives. तो तसव्वुर कीजिए कि अगर ज़िंदगी में या ज़िंदगी तरक्की याफ्ता आमदोरफ्त के निज़ाम के बग़ैर हो, आई थिंक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द सेम लाइट एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. मेरे ख़याल में जो आमदोरफ्त है, आमदोरफ्त की जो वसाइल है, वो खुराक, कपड़े और मकान की तरह, पनाहगाह की तरह बहुत ज़्यादा अहम है. जिस तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए खुराक, घर और जो और क्या है खुराक और जो कपड़े हैं, इसी तरह जो आमदोरफ्त है वो भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लाजमी है. It has become a basic need. ये एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है. Because we use advanced transport means like cars, trains and airplanes to go to work, to transport goods, to go shopping, to visit friends and families and so much more. ये एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है क्योंकि हम तरक्की याफ्ता आमदोरफ्त की वसाइल, मीन्स, ज़राए या वसाइल इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़, काम पर जाने के लिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ख़रीदारी पर जाने के लिए, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों से मिलने के लिए और बहुत सी दूसरी चीज़ों के लिए हम गाड़ियों, जहाज़ों और रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. इसकी वजह से ये एक बुनियादी ज़रूरत, ये जो आमदोरफ्त की वसाइल है, ये एक बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं. However, in recent times, the transportation technology has become very fast and efficient. ताहम मौजूदा दौर में जो आमदोरफ्त की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और मौसर बन चुकी है. ताहम मौजूदा दौर में आमदोरफ्त का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मौसर और तेज़ बन चुका है. The positive effects of technology on society has brought progress and allowed us to reach new heights. टेक्नोलॉजी की जो मुस्बत असरात है मुआशरे पर, उसकी वजह से तरक्की हुई है और उसने हमें इजाज़त दी है, उसने हमें इस काबिल बनाया है टू रीच न्यू हाइट्स, कि हम नई बुलंदियों तक पहुंच सके, नई कामयाबियों, नई चोटियों को सर कर सके. That were never conceived of before, जिसका पहले तसव्वुर भी नहीं हो सकता था, जिसका पहले इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था. I mean in the old age, in the BC, no one can think of an aeroplane, no one can think of a bullet train or a train, even a car. They used to go on foot. Each and every distance they used to cover on foot. They never thought of something like this. If people of those times have to come to this modern era, they may be surprised, they may be extremely amazed to see these means, these sources that this modern era human have. So, जो टेक्नोलॉजी के मुआशरे पर मुस्बत असरात है, इसकी वजह से तरक्की हुई है और इसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंच सके,
जिसका इंसान ने पहले तसव्वुर भी नहीं किया था। सोसाइटी माउल्स मेन, सोसाइटी माउल्स खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। लाइक सोल्स लाइक एंजल्स, लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रन। जैसे वालिदैन होते हैं वैसी ही औलाद होते हैं, जैसी रूह होती है वैसे फरिश्ते होते हैं। कंसीव्ड तसव्वुर करना, to think of something. Without science and technology we are left stagnant. साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। स्टेगनेंट मीन मुंजमद, साकिन, स्टेगनेंट। That is not able to move, that is still at one place, is called stagnant. So साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। This is the end of this lesson, this topic, this unit. I think you have learned something. If you have any question, any query, please do ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.